जनाब ये दुबई है, देखें टैक्सी में कौन सी गाड़ी आई है, लेक्सस। ये होगी जी आज की हमारी फ़्लाइट दिल्ली के लिए। चलो जी, आ गया अपना खाना, ये बटर चिकन फ्राइड राइस और ये पानी की बोतल। भाई जब से फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ है ये शायद ईरान के एयर स्पेस में जा रहा है भाई। पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। चलो जी फाइनली ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, बस 10 से 15 मिनट और रह गए हैं। 190 किलोमीटर। थैंक यू सो मच। नाइस बीइंग विथ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज पूरे 2 नहीं बल्कि 3 हफ्ते बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस के कामों में ज़्यादा ही बिजी था, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीकेंड पे व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। कई दोस्तों का तो मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि भाई आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। तो भाई एक्चुअली रीज़न वही था कि मैं ऑफिस के कामों में बिजी था। तो आज मैं फाइनली कैमरा उठाया व्लॉग शूट करने के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने होम कंट्री इंडिया। अगर शाम को यहाँ पे देखते ना, कल रात को पूरे रूम में पूरा तरह से यहाँ पे चीज़ें फैली पड़ी थी। बिल्कुल जितना भी मैंने शॉपिंग किया तो सारा ऐसे ही फैला हुआ था कल रात को मैंने, और सुबह में थोड़ी पैकिंग की है। तो ये मेरे 2 लगेज तैयार हुए हैं और बाकी ये चेक इन बैग, सॉरी केबिन बैग होगा, और वो लैपटॉप बैग जो हमारा अलग से होता है। और लगेज का मसला थोड़ा सा 1-2 किलो का फिर से हुआ है। एक्चुअली पहले प्लान था कि मैं 1 बैग ही लेके जाऊँगा, लेकिन शॉपिंग करते हो ही जाता है तो मुझे 2 बैग रेडी करना पड़ा। उसमें भी मेरे 23 किलो वेट का लिमिट है और टोटल मुझे हो रहे हैं 32 किलो। लेकिन ये जो हमारा केबिन बैग है ना, उसकी लिमिट है 10 किलो का, लेकिन अभी उसमें सामान सिर्फ 3 किलो ही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा सामान शायद निकाल करके इससे उसमें शिफ्ट करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो अभी सुबह के 9:10 हो रहा है और मेरी फ़्लाइट है 1 बजे की। तो शायद मैं 10 बजे तक निकलूंगा यहाँ से, जो कि शारजा से फ़्लाइट है। तो यहाँ से जाने में शायद 30 से 35 मिनट लगेंगे टैक्सी से। ये सारे डब्बे पैकेट जो इधर फैला के रखे हुए हैं, जो मैंने शॉपिंग की थी उसका, सबसे पहले मैं इसको ले आकर के डस्टबिन में डालता हूँ। ये है जी सामने हमारी बिल्डिंग के पीछे की डस्टबिन, अभी भरा ही पड़ा है, शायद सुबह सुबह लेके नहीं गए म्यूनसिपल वाले। भाई सितंबर के बाद ना दुबई का मौसम इतना बढ़िया हो जाता है ना कि बंदा भाई डे टाइम में या नाइट टाइम में कहीं भी घूम सकते हो। वरना बाकी के दिनों में तो भाई जिधर भी निकलो ना बंदा पसीने पसीने ही हो जाता है, अगर आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो तो। इंडोर का तो सही होता है, इंडोर में कोई मसला नहीं, क्योंकि हर जगह पे बस में जाओ, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओ या किसी भी बिल्डिंग में जाओ, एसी तो होता ही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आउटडोर में ही होता है। लेकिन अभी ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए 40 मिनट्स है मेरे पास। तो मैं नाश्ता नहीं किया था सुबह से, तो फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली नाश्ता करके आ चुका हूँ अपने रूम पे। और मैं अपने बैग्स खोल के देख लेता हूँ मैं क्या सामान ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपने केबिन बैग में, क्योंकि 2-3 किलो मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हालांकि उतना कोई भारी आइटम नहीं है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा किस बात से वज़न हुआ है इतना। इसमें सिर्फ कपड़े ही पड़े हैं मेरे। चलो जी सामान वामान सेट करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो अब मैं निकलने लगा, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो मेरे सारे दोस्त ऑफिस में ही होंगे, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो सामान वामान निकाल करके सबसे पहले मैं यहाँ पे रख लिया कॉरिडोर में, मुझे 1 बाय 1 करके लिफ्ट तक लेके जाना पड़ेगा। जनाब ये दुबई है, देखें टैक्सी में कौन सी गाड़ी आई है, लेक्सस। हाँ जी भैया, नॉर्मली लेक्सस आती है यहाँ पे। चूँकि आज कल रात आएगा, तो मैं फ़िलहाल रूम का चाबी अपने दोस्तों को देता हूँ तैयब भाई के रूम में। भाई नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, सेलिब्रिटी के पास होता है ये लेक्सस गाड़ी। यहाँ पे देखे भैया टैक्सी में लेके घूम रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा रूममेट आज़म कल रात को आएगा, तो फिलहाल मैं अभी रूम में चाबी देने गया था यासिर भाई के रूम में, तैयब भाई के रूम में। तो सो रहे थे, लेकिन अमूमन दरवाज़ा यहाँ पे खुला ही होता था। मैंने दरवाज़ा आराम से खोला, टेबल पर रख करके मैं आ गया बाहर। हालांकि यासिर भाई उठ गए थे, फिर उनसे मुलाकात हुई। चले जी अपना सफ़र शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह जी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना रब्बिना लमुनक़ालिबून। आज की मेरी फ़्लाइट जो है वो दिल्ली के लिए, वो है एयर अरबिया की, जो कि जाती है शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर आपको याद हो तो पहले भी वहाँ से जा चुका हूँ, और उसका मुझे सही लगता है एयर अरबिया। आई थिंक इकोनॉमिक चीप एंड बेस्ट। लास्ट टाइम मैं जा रहा था एयर अरबिया से शारजा से, मैंने सोने का चेन पहन रखा था, घर वालों के लिए लेके जा रहा था, पहन रखा था। शारजा एयरपोर्ट पे ही गिर गया, खो गया था मेरा। अच्छा। मैं बिल्कुल भाई इधर उधर हो गया, मैं देख रहा, परेशान होने लगा भाई चेन हुआ क्या मेरा। बाद में मैंने सोचा पुलिस वालों को बोलूँ ना बोलूँ, मैंने पुलिस वालों को बोला। भाई उन्होंने 5 मिनट में ढूंढ के निकाल दिया, वो ला के दे दिया मुझे। ये लो कैमरा वो, मैं शौक रह गया था भाई, इनको मिला कैसे। मैंने पूछा किधर मिला, बोले जब तुम टैक्सी से उतर रहे थे ना तभी गिर गया था वो। एयरपोर्ट के बाहर गिर गया था, अंदर गिरे तो चलो समझ में आता है, कोई बंदा उठा स्टाफ उठा के दे दे। बाहर गिर गया था, कोई भी चाहता तो उठा के लेके जा सकता था। ये इंसिडेंट वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं ना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, प्रॉपर मैंने शूट किया था।
चलो जी ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है एयरपोर्ट पे। ऑलमोस्ट अभी 2.5 घंटा फिर भी अपने पास टाइम है फ़्लाइट के लिए, तो बंदा आराम से सारे प्रोसेस से निकल करके वेट कर सकता है। ये आ गया जी शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है ना दुबई के मुकाबले बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है ये। चलो जी फाइनली सामान वामान अपना सारा सेट कर लिया हूँ। चलो जी फाइनली चेक इन ऑन इमिग्रेशन हो गया हमारा कंप्लीट। और मैं आया था सिक्योरिटी चेक्स के लिए गेट पे, तो उन्होंने कंफर्म किया कि 12:15 बजे ओपन होगा सिक्योरिटी चेक्स और डायरेक्ट बोर्डिंग होगा। तो अभी टाइम रह रहा था आधे घंटे, तो मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ, थोड़ी मुझे भूख हो रही थी। भाई मेरे साथ ना फिर वो लगेज का प्रॉब्लम हुआ। मेरे लगेज सारे लगेज मिला करके, जो आपका हैंड कैरी और चेकिंग बैग सारा मिला करके मैं 4 kg एक्स्ट्रा था, जिसके लिए मुझे भाई 200 कुछ दरम पे करने पड़े। भाई उतना का तो सामान भी नहीं होगा। तो भाई थोड़ा ये, अगर आप घर से निकल रहे हो तो अपनी वेट का ज़रूर कंफर्म कर ले। मैंने लैपटॉप का अलग सोचा था, लेकिन उन्होंने साथ ही इंक्लूड कर लिया। चलो जी खाना वाना खा लिया, और अभी इन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि ये सिक्योरिटी चेक्स ओपन हो गया है दिल्ली की फ़्लाइट के लिए। तो इंशाल्लाह चलते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक के बाद मिलता हूँ आपसे। चलो जी अपना सिक्योरिटी हो गया कंप्लीट, और सेम इसी रास्ते से ये बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये होगी आज की हमारी फ़्लाइट दिल्ली के लिए, एयरबस से 320 एयर अरेबिया की। भाई चले भाई, अपना क्या 20F ये आ गया विंडो सीट। चलो जी फाइनली आ गया अपने सीट पर। जब भी मैं एयर अरेबिया में गया विंडो सीट ही लिया हूँ, क्योंकि मैं बुकिंग करते ही मैं पे कर, आई थिंक 20-25 दरम एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। मैं टिकट बुकिंग कर टाइम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि बाद में बोर्डिंग पास लेते थे मैं रिक्वेस्ट ना करना पड़े। ये इधर स्टाफ लगे हुए हैं लगेज लोड करने में, और शायद फ्यूल फिलअप करने में। वो भाई ये देख ले लगेज कैसे लोड होता है, बहुत लोगों का सवाल होता है ये। वो एक बेल्ट लगा हुआ है जिसके सहारे वो सारे फ्लाइट के अंदर वो लगेज आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वत्तक़वा वमिन अल-अमली मा तुरदा। भाई ये जो टाइम होता है ना, बंदा बस सोचता है टेक ऑफ हो जाए, स्टेट हो जाए एक बार, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई मसला नहीं होता। سكاي على جهاز محمول مع تفعيل ولايات الطيران. ये शारजा सिटी देखे भाई टॉप مؤسسة से, تعبئة الطيران الخيرية क्या بذلك खूबसूरत बसा हुआ مجتمعات है। من خلال استثمار مشاريع التعليم والرعاية الصحية. Our toilets are equipped with smoke detectors. We will be starting our onboard service shortly. बस भाई अपना खाना या मील जो मैंने ऑर्डर किया था वो मिलने ही वाला है। बस फिर खाते हैं और आराम करते हैं। यस थैंक यू। ओके ओके। चलो जी आ गया अपना खाना, ये बटर चिकन फ्राइड राइस और ये पानी की बोतल। भाई एयर अरबिया के खाने का हमेशा टेस्ट बढ़िया होता है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना का मैंने खा लिया है। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, फिर इंशाल्लाह हम दिल्ली में मिलते हैं। अभी दिल्ली के लिए जो डिस्टेंस बच रहा है वो है 1200 किलोमीटर, जो कि हमें टाइम दिखा रहा है 1 घंटे 17 मिनट। तो ये अराइवल टाइम दिखा रहा है 5:10 में इंशाल्लाह हम दिल्ली में होंगे। अगर आप एयर अरबिया से ट्रेवल कर रहे हो तो एयर अरबिया की वाईफाई कनेक्ट करके आप ये स्काई टाइम में ये डिटेल देख सकते हैं। ये फ्लाइट टेक ऑफ हुआ है, ये शायद ईरान के एयर स्पेस में जा रहा है। भाई पहाड़ दिख रहे हैं, पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो जी फाइनली ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, बस 10 से 15 मिनट और रह गए हैं। 190 किलोमीटर। भाई ये देखें दिल्ली के नज़ारे, पता नहीं फॉग है या पोल्यूशन है। भाई 50-50 बोल सकते, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई जबकि लैंड कर रही फ्लाइट। ये लो जी बस ज़मीन छूने ही वाले, टच करने वाले बस ग्राउंड। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वेलकम बैक टू इंडिया।
थैंक यू सो मच, नाइस बीइंग विथ यू। चलो जी, फ्लाइट से आके बाहर फटाफट चलते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, सामान कलेक्ट करते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। पता नहीं क्या मसला था, वो एयरपोर्ट वो प्लेन से बाहर आते ही कस्टम वाले ने वहाँ पे अलग लेके करके सबका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। शायद उनको कुछ खबर मिली होगी, कोई स्मगलिंग का या किसी और चीज़ का, क्राइम का। मैं यार बिल्कुल लास्ट वाले लेन पे लाए थे क्या, लास्ट वाले गेट पे आए थे क्या? अपनी फ़्लाइट बिल्कुल चलते ही जा रहे हैं भाई 10 मिनट से, इमिग्रेशन काउंटर ही नहीं आ रहा है। ये आ गया जी अपना इमिग्रेशन काउंटर। भाई ये दो दिल्ली में लैंड करते हैं ना, उसके लिए दूसरी लैंडिंग पॉइंट है ये स्टेयर से। ये समझो दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की पहचान है ये। चलो जी, अपनी इमिग्रेशन हो गई कंप्लीट, तो फटाफट कलेक्ट करते हैं अपना सामान, जो कि इसी बेल्ट पे आएगा, इसके नज़दीक ही हूँ मैं। ये अपना एक तो आ गया, ये येलो वाला अपना ही है, किसी और का है? अपना ही है। ये वाली शायद अपना दूसरा, हाँ। चले जी, कस्टम होकर निकलते हैं फटाफट बाहर। यार कस्टम वाला से बड़ा डर लगता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन टाइम ज़ाया करते हैं, परेशान करते हैं भाई। वो कस्टम वालों ने सामान स्कैन के लिए रोक ही लिया था, तो शुक्र था मेरे अंदर कुछ था नहीं, वरना वैसे भी वो टाइम ख़राब करते हैं वो भाई। ये दिखाओ, वो खोल के दिखाओ, ये देखो, खैर मैं बच गया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्कैन किया उन्होंने, बोला ठीक है जाओ। फटाफट निकलते हैं बाहर, भाई और भांजा आए हुए यहाँ पे रिसीव करने के लिए, ठीक है। और बढ़िया, अच्छा ठीक है ना।